हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसमें एक जो है एक छोड़ दिया था जो कि होता है डोमिनेंट स्पीसीज। तो डोमिनेंट स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो किसी एरिया में डोमिनेंट में हो, नंबर्स में डोमिनेंसी, डोमिनेंट इन नंबर यानी कि सबसे ज्यादा नंबर में हो, तो वैसी स्पीसीज को बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट स्पीसीज, डोमिनेंट इन नंबर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि एक प्लांट है, एक जैसे एरिया है, उसमें पोटैटो के 4 प्लांट लगे हुए हैं और टोमेटो के 30 हैं और रोज के पौधे 50 हैं। तो यहाँ पे स्पीसीज तो तीनों है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है? तो ये रोज, तो ये हो जाएगा डोमिनेंट स्पीसीज। रोज यहाँ पे हो गया डोमिनेंट स्पीसीज। तो ये खत्म होता है स्पीसीज। नेक्स्ट अब बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीसीज में क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन कौन सा स्पीसीज होता है? क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। तो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन का जो एग्जांपल है बच्चों, वो हो गया आपका कौन क्वालिटी को मेंटेन करता है? तो कीस्टोन स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज बच्चों? कीस्टोन। और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो नंबर से समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी में ज्यादा, यानी कि नंबर में ज्यादा। तो क्वांटिटेटिव स्पीसीज का एग्जांपल क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में आ जाएगा डोमिनेंट। तो ये याद रखें, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में आपका हो जाएगा कीस्टोन, इधर हो गया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में हो जाएगा डोमिनेंट स्पीसीज। तो ये छूट गया था स्पीसीज में। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो है एक नया टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन। सुना होगा आपने, स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये होता क्या है? तो स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इस दो वर्ड से मिला है, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। लेयर क्या होता है मतलब? लेयर। तो स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? तो वर्टिकल लेयरिंग of vegetation in a plant community. वर्टिकल लेयरिंग ऑफ वेजिटेशन, प्लांट कम्युनिटी में वर्टिकल लेयरिंग जो होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे पिक्चर बना के दिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टर, ISTICS, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट कम्युनिटी ओनली। प्लांट कम्युनिटी यानी कि प्लांट कम्युनिटी का ही ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्ट्रेटिफिकेशन, याद रखिएगा। अब आते हैं फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन, फॉरेस्ट के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन। मैं पहले बता दूं कि स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल, पहले जैसे आप देखते हैं कि जंगल में आप कहीं ऊंचे जगह पे आप चले जाएंगे, अगर किसी पहाड़ के ऊपर से आप जंगल को देखते हैं तो पहले ये छोटे प्लांट दिखेंगे, फिर आपको इससे कुछ बड़े प्लांट दिखेंगे ऐसे, फिर उससे कुछ बड़े दिखेंगे, फिर उससे कुछ बड़े दिखेंगे, फिर कुछ ऐसे, फिर छोटे वाले, फिर कुछ सेम साइज के, फिर कुछ बड़े और कुछ सबसे बड़े। तो ऐसे प्लांट दिखते हैं। तो ये क्या होगा, ये देखिए, एक लाइन पे ये वाले प्लांट, दूसरे लाइन पे ये वाले प्लांट, ये वाले, और तीसरे लाइन पे ये वाले प्लांट, और चौथे पे ये वाले। तो ये देख रहे हैं कि वर्टिकल लेयरिंग दिखाई दे रही है। तो इसी वर्टिकल लेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। अब आते हैं फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन पे। तो देखते हैं फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है।
तो फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन नीड ऑफ लाइट, नीड ऑफ लाइट। अब एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो नंबर ऑफ ग्रोथ फॉर्म, नंबर ऑफ ग्रोथ फॉर्म और स्पीसीज डाइवर्सिटी पे होता है। कैसे पे होता है बच्चों? स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उतना ही ज्यादा ग्रोथ फॉर्म मिलेगा, उतना ही स्ट्रेटिफिकेशन होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होंगी। तो फॉरेस्ट के अंदर ये होता है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेटिफिकेशन देखा जाता है वो, मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो देखा जाता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ फॉर्म भी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे देखा जाता है। और दिस फॉरेस्ट को, जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉल है, इसको हम लोग मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती हैं, शॉप्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे डाइवर्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन हो गया ट्रॉपिकल। आई होप आप सब समझ गए होंगे स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इकोटोन। इकोटोन क्या? इकोटोन, ये सारे इसी में आएंगे आपके वर्ड। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन को हम लोग ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। और उसको हम लोग टेंशन जोन भी बोलते हैं, तीन नाम से जाना जाता है, टेंशन जोन। अब ये वाकई में होता क्या है, ये इकोटोन, ट्रांजिशन जोन या फिर टेंशन जोन? तो ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं बिटवीन टू इकोसिस्टम और टू कम्युनिटी। ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम एंड, या फिर और टू कम्युनिटी। अब ये कैसे होते हैं तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक इकोसिस्टम हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक इकोसिस्टम ये हुआ तो ठीक दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दूसरा यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। एक इकोसिस्टम ये, एक इकोसिस्टम ये, दो इकोसिस्टम हो गए। तो ये जो बीच का एरिया होता है ये इकोटोन होता है। अब कहीं पे कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है, तो हम तो इसे ऐसे, तो ये डायग्राम में ये हमने देखा कि ऐसे ये इकोटोन हो गया, इसको बोलते हैं इकोटोन या फिर टेंशन जोन। तो कैसे पता चलेगा कोई भी एरिया की इकोटोन है या नहीं? तो इकोटोन में जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, क्या होगा? मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्यों? आइए बात करते हैं क्यों। तो इस एरिया की भी स्पीसीज यहाँ पे होंगी, इस एरिया की स्पीसीज यहाँ पे होंगी, तो यहाँ पे स्पीसीज का नंबर ज्यादा होगा। नंबर ज्यादा होगा तो डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, पहला। ठीक है। दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर जो है वो अलग हुआ, डिफरेंट टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, कंडीशन क्यों अलग होगा? मान लीजिए कि ये जो है इसका टेम्परेचर 30 है, और ये जो है ये थोड़ा ठंडा है, इससे टेम्परेचर 22 है। तो यहाँ ना 30 होगा ना 22 होगा, यहाँ दोनों का मिक्स होगा, तो ये एक अलग टेम्परेचर वाला एरिया बन गया। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन भी होंगी वो भी अलग टेम्परेचर की तरह होंगी, अलग टेम्परेचर में अडेप्ट करने वाली। तो यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर दूसरा होता है। तो ये हो गया आपका इकोटोन। अब आप इसे, इसके एग्जाम्पल में लें, जो इसके एग्जाम्पल है, तो जैसे वेटलैंड्स हो गए। वेटलैंड को बोलते हैं किडनी ऑफ अर्थ। वेटलैंड जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक में
होता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, दोनों के ओवरलैप से बनता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन दोनों के ओवरलैप से वेटलैंड्स बनते हैं, जैसे ये हो गया टेरेस्ट्रियल और ये हो गया एक्वेटिक। तो ये वाला एरिया, ये टी मान लो, ये मान लो, ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। जैसे समुद्र का किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया, तो वहां पे लैंड खत्म होता है और वाटर शुरू होता है, तो वो वहां पे वेटलैंड्स बनते हैं। वेटलैंड जनरली रिवर्स पे बने जाते हैं, ठीक है। फिर डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा दूसरा एग्जांपल होगा डेल्टा। या फिर डेल्टा को बोलते हैं यूशरी। यूशरी क्या होता है बच्चों? तो रिवर और ओशियन, रिवर और ओशियन, ये दोनों का जोन जो होता है, ये यहाँ इसको बोलते हैं यूशरिया। ये होता कहाँ है? जहाँ पे रिवर जो ओशियन से मिलती है, तो वो जो जोन बनता है उसको बोलते हैं यूशरी। तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगा। और हम, ये तो हो गई नेचर में। अगर हम घर में अगर कहीं बात करें, तो एक एसी का कमरा है, एसी वाले कमरे से, जब ये एसी कमरा है, ठीक है, जब हम बाहर निकलते हैं यहाँ डोर के पास, अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए हमने 16 करके रखा है, बाहर में 24। तो यहाँ जब आप निकलते होंगे तो एक अलग सा टेम्परेचर फील होता होगा, पता चल जाता होगा। जब आप अंदर घुसते होंगे तब भी और जब बाहर निकलते होंगे तब भी, तो यहाँ आपको फील महसूस होता होगा, आपको चेंज जो है वो फील होता होगा। तो वही होता है इकोटोन, जनरल वे में अगर बात करें। और ऐसे नेचर में वेटलैंड्स और डेल्टा हो गए इसके एग्जांपल। अब हमने फॉरेस्ट में पढ़ा स्ट्रेटिफिकेशन, अब लेक में पढ़ते हैं लेक स्ट्रेटिफिकेशन। लेक में कैसे स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो पढ़ते हैं। लेक स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये भी लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है। काट ही दिया मैंने तो इसको। लेक स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी लाइट के बेसिस पे जोन्स डिवाइड कर रहे हैं। जोन्स डिवाइड ऑन बेसिस ऑफ लाइट। लाइट के बेसिस पे अलग अलग जोन्स, जैसे हम देख लें डिवाइड करके। ये ये लेक है, यहाँ पे ट्रीज है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ट्रीज है, ठीक है। और ये पानी यहाँ से ऐसे ऐसे आता है, ये वाटर है, ये वाटर है पूरा। ये वाटर है। तो यहाँ जो है, इस एरिया में लाइट, लाइट की बात करें तो लाइट यहाँ पहुंच रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ ज्यादा लाइट आ रही है, ज्यादा लाइट। और यहाँ थोड़ी कम लाइट, एक लाइट, और यहाँ लाइट पहुंच नहीं रही। तो इस जोन को हम लोग बोलते हैं प्रोफंडल जोन। ये जोन होता है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल, प्रोफंडल जोन, जिसको अबेस जोन भी बोलते हैं। अबेस जोन भी बोलते हैं, अबेस यानी डार्क, यहाँ लाइट पहुंचती नहीं है, इसलिए अबेस जोन, ठीक है। इसके ऊपर जो बात करें, जहाँ पे लाइट आती है, ये थोड़ी आती है, तो ये कंपनसेशन जोन होता है। कंपनसेशन, कंपनसेशन जोन, ठीक है। और जहाँ लाइट आती है ज्यादा, ये ये जो होता है लिम्नेटिक जोन। क्या बोलते हैं इसको? लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन, ठीक है, लिम्नेटिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन में ऑप्टिमम लाइट, ऑप्टिमम लाइट है। और कंपनसेशन जोन में पुअर लाइट, क्या बोलेंगे? पुअर लाइट, कम लाइट है, पुअर लाइट है। और इसमें तो नो लाइट, और बेस्ट जोन में नो लाइट। तो ये लाइट के बेसिस पे हो गया, तीन डिवीजन में डिवाइड किया गया। अब होता क्या है कि यहाँ ये जो जोन है यहाँ, इसको हम बोलेंगे इकोटोन। और इकोटोन बोलते हैं इसको, लिटोरल जोन भी बोलते हैं, लिटोरल जोन। लेक और है ना, लेक और है, ग्राउंड वाला है, तो लिटोरल जोन ये एक तरीके का इकोटोन ही है, इकोटोन। तो यहाँ पे स्पीसी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ वाटर और इसका वो है। तो यहाँ सबसे लाइट इजिली आ रही है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन कम होगा। ये पूछा जाता है कि किस जोन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, किस जोन रेस्पिरेशन। यहाँ है कि यहाँ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बराबर होंगे।
और यहाँ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस यहाँ कम होगा। पी और पी से फोटोसिंथेसिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पी से फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को डिनोट करता है, और आर से रेस्पिरेशन। अब क्यों होगा ज्यादा और क्यों होगा कम, आइए उनको देखते हैं। जैसे यहाँ ऑप्टिमम लाइट कंडीशन है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा ही होगी हमेशा, क्योंकि लाइट फुल्ली आ रही है, और ऑर्गेनिज्म जो रिस्पायर करने वाले हैं वो कम है, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी प्रॉपर है, फोटोसिंथेसिस क्योंकि ज्यादा है। यहाँ जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतने ही रेस्पिरेशन में जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा में बात करें तो। और नीचे हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, रेस्पिरेशन यहाँ ज्यादा हो रहा है। तो ये तीन तरह के जोन हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये होता है, ये भी वर्टिकल एक तरीके का ये जोन है, तो ये भी लेक स्ट्रेटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो कहाँ पीआर रेशियो कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो लिटोरल जोन जहाँ पे दोनों मिल रहे थे, लिटोरल जोन जहाँ पे दोनों मिल रहे थे, लिटोरल जोन में क्या होता है बच्चों, कि फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होती है, और रेस्पिरेशन भी एक तरीके से ज्यादा होता है, लेकिन उसके मात्रे में कम होता है। लिटोरल जोन में, सॉरी, ये वहां पे है। तो यहाँ पे भी आर और पी और आर का बराबर होता है, तो रेशियो पी बाय आर जो होता है 1:1 हो गया। ठीक है, 1। ठीक। लिम्नेटिक जोन की बात करें, हाँ, लिम्नेटिक जोन जो होता है जिसमें लाइट प्रॉपर आ रही है, तो वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जा रहा है, और रेस्पिरेशन उसके मुकाबले कम हो रहा है, तो यहाँ पे पी जो है ज्यादा हो गया आर से, तो पी बाय आर जो हो गया वो मोर देन हो गया 1। ठीक है। कंपनसेशन जोन, कंपनसेशन जोन जो होता है, कंपनसेशन जोन में क्या होता है बच्चों, कि पी और आर का रेशियो बराबर होता है। जब पी और आर का रेशियो बराबर होगा, यानी कि दोनों उतना ही होते हैं, तो P इज इक्वल टू आर, तो इसका भी P बाय आर जो रेशियो आया वो भी हो गया 1:1, ये भी 1 हो गया। और प्रोफंडल यानी कि जहां लाइट ही नहीं आती, प्रोफंडल जोन जो होता है, वो प्रोफंडल जोन होता क्या है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस तो कम होती है लेकिन रेस्पिरेशन यहाँ ज्यादा हो जाता है, तो ये जो P बाय आर का रेशियो है ये हो जाता है <<1। तो ये आपको कई नीट में तो शायद ही पूछे, लेकिन कई अगर डिफरेंट एग्जाम्स पे आप नेक्स्ट बेस्ट अच्छे लेवल के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो मैं ये जो चैप्टर में नीट में तो सारे आएंगे ही, बट अगर कोई बच्चे अदर भी एग्जाम के देते हैं तो उनमें भी ना फंसे, सबके लिए है। ठीक है। तो P हो जाता है, अब ये P बाय आर होता क्या है वो भी लिख देता हूँ, P और आर। P यानी कि फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस यानी कि O2 प्रोडक्शन है, O2 प्रोडक्शन की जोन में कितना होता है, और R जो है वो होता है आपका O2 कंजम्पशन, ये है इसका रेशियो। नेक्स्ट आते हैं फिजियोनॉमी। अब ये फिजियोनॉमी क्या होता है, तो फिजियोनॉमी बच्चों देख लेते हैं पहले, फिजियोनॉमी, फिजियोनॉमी जो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजियोनॉमी। ये बेस्ड ऑन ये किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन द डोमिनेंट स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीसीज। अब जैसे हम बात करें कि एक बागान है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 80% जो प्लांट हैं वो टोमेटो का है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये टोमेटो का बागान है। तो दिखने में कैसा उसका अपीयरेंस होगा, वो जो कम्युनिटी है वो कैसा दिख रही है, तो टोमेटो को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, टोमेटो का खेती है, वो टोमेटो का गार्डन है। तो डोमिनेंट स्पीसीज की वजह से ही ये अपीयरेंस आया ना, ये टोमेटो का गार्डन है, तो इसलिए ये हो गया बेस्ड ऑन द टोमेटो स्पीसीज, बेस्ड ऑन द डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हिमालयन प्लांट कम्युनिटी जो है वो कोनिकल दिखती है,
एग्जाम्पल की बात करें तो हिमालयन प्लांट कम्युनिटी जो है, हिमालय पे जो प्लांट कम्युनिटी है, हिमालयन प्लांट कम्युनिटी, वो कॉनिकल, हिमालयन कम्युनिटी ऑफ प्लांट shows conical appearance। तो ये हो गया कॉनिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फिजियोनॉमी की एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है कम्युनिटी का, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। ये डोमिनेंट जो स्पीसीज होती हैं उसके बेसिस पे ये पढ़ाया जाता है। अब आते हैं क्या बोलते हैं, जो कम्युनिटी का जो वो होता है ना, डिफरेंट, जो, हाँ तो बच्चों अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि कैसे एक सिंपल कम्युनिटी एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आइए देखते हैं, एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका वोल्केनिक लावा है, वोल्केनिक लावा है जो कूल हो गया है, वोल्केनिक लावा कूल एंड बिकम इग्नियस रॉक। कैसे कहीं पर कम्युनिटी डेवलप होती है, कैसे ये सब बना उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर वो ठंडा हुआ तो उससे रॉक्स बने। ठीक है, फिर वो रॉक्स पे जो पहले जो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं पाइनियर कम्युनिटी, उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, पाइनियर। पाइनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले आए, पाइनियर कम्युनिटी बोलते हैं उनको, पाइनियर कम्युनिटी। तो पाइनियर कम्युनिटी जो यहाँ पे सबसे पहले आती है वो होती है लाइकेंस। सबसे पहले क्या आता है, इसी में लिख देता हूँ लाइकेंस, लाइकेंस। कहीं भी अगर सबसे पहला अगर कुछ ग्रो कर रहा है तो वो हमेशा बच्चों लाइकेन होगा। अब लाइकेन यहाँ करते क्या है, लाइकेन करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इस इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग करते हैं, और वेदरिंग करके और यहाँ पे ह्यूमस के कंटेंट को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो टूटते जाता है। तो अब ये जो यहाँ है ये मिनरल और ह्यूमस का कंटेंट बढ़ता है, मिनरल बढ़ गया, ह्यूमस बढ़ गया। तो अब ये कंडीशन चेंज हो गई, पहले केवल ये रॉक था, अब यहाँ पे लाइकेन आए, उन्होंने वेदरिंग की, अपने जो एसिडिक सिक्रीशन से उन्होंने रॉक्स की वेदरिंग की, तो यहाँ मिनरल और ह्यूमस का कंटेंट बढ़ गया। तो अब ये इन्वायरमेंट कोई और ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या ग्रो किए, मॉसेज आके ग्रो किए, क्या ग्रो किए, मॉसेज। सेकंड जो है मॉसेज, तो ये इनके लिए फेवर हुआ। अब ये मॉसेज आके ग्रो किए हैं। अब मॉसेज जो है फिर इन्होंने यहाँ पे मॉइस्चर को लाया, मॉइस्चर को तो पहले से, अब इन्होंने मिनरल भी, मिनरल और इंक्रीज किया यहाँ पे, फिर ह्यूमस और इंक्रीज किया, और एक तीसरा जो फैक्टर बच्चों इन्होंने इनके आने की वजह से हुआ कि यहाँ पे मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ गया, मॉइस्चर भी बढ़ गया। तो अब जो है ये हर्ब और श्रब के लिए फेवरेट प्लेस हो गया, यानी ग्रो करने के लिए। पहले अगर हम बात करें कि हर्ब और श्रब डायरेक्टली इस इग्नियस रॉक पे ग्रो कर सकते हैं, नहीं ग्रो कर सकते, ना उसमें मिनरल था ना ह्यूमस था, जबकि इनके ग्रोथ के लिए मिनरल और ह्यूमस और मॉइस्चर चाहिए। तो अब ऐसा कंडीशन बन गया है कि यहाँ पे हर्ब और श्रब दोनों यहाँ पे ग्रो कर सकते थे। तो ये बच्चों ये जो होता है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, ऐसा नहीं कि ये जल्दी हो जाता है। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट को बहुत समय लगता है, ये मिट्टी बनता है, फिर उस पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का इन्वेजिनेशन होता है। तो पहले लाइकेन आया, फिर मॉसेज आया, फिर उन्होंने ऐसा कंडीशन वहां बनाया, मिनरल ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाया, जैसे कि वो हर्ब और श्रब में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे जैसे और क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होता गया तो अब यहाँ पे जो है ट्रीज ग्रो करने लगे, बड़े बड़े ट्रीज, ट्री ग्रो करने लगे। तो ट्री ग्रो करने लगे, अब पहले से इसमें थे ही सारे, ये थे, हर्ष थे, सब थे, और यहाँ पे लाइकेन को डिनोट करेंगे तो लाइकेन थे। तो अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे
ट्री भी है, यहाँ लाइकेन भी है, और यहाँ पे ट्रीज भी आ गए। तो पहले ये जो पाइनियर कम्युनिटी थी, अब ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गया। इसमें है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको? पाइनियर कम्युनिटी बोलेंगे लाइकेन, और लास्ट में जो सबसे आते हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये रहा बच्चों, ये इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी का डेवलपमेंट। ये सिंपल कम्युनिटी से कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल को बोलेंगे पाइनियर कम्युनिटी, तो लाइकेन क्या है? पाइनियर कम्युनिटी है। और जो सबसे एडवांस जो है वो ट्री है, तो वो है हो गए क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गए। और ये जो बीच में जो आते हैं ये सारे, ये जो मॉसेस और हर्ब और सब, इनको बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन में आए हैं। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये बीच में ट्रांजिशन आया, तो इनको बोलते हैं हम लोग सीरल, सीरल या फिर ट्रांजिशनल कम्युनिटी। क्या होते हैं? ट्रांजिशनल कम्युनिटी। सीरल बोलो या ट्रांजिशनल, दोनों एक ही बात है, सीरल या ट्रांजिशनल कम्युनिटी। और ये जो स्टेप्स है इसको बोलते हैं सेरे। ये जो पूरा स्टेप्स है यहाँ से यहाँ तक बनने में, इसको बोलते हैं सेरे। ठीक है, सेरे, स्टेप्स कॉल्ड सेरे, स्टेप्स। तो वो होता क्या है कि यहाँ, यहाँ से यहाँ बनने में क्या डिफरेंस आया इन्वायरमेंट के अंदर? तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रोडक्शन पे भी असर पड़ा? तो जिस जो पाइनियर कम्युनिटी है बच्चों, एनसीपी निकालते हैं इनके, एनसीपी यानी कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन। तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन जो था, ये इनका ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम कंजप्शन के लिए कोई और था नहीं, यानी कि जितना ये प्रोड्यूस करते थे, इसको कंज्यूम करने वाला था नहीं कोई, ये ज्यादा था। जबकि यहाँ देखें तो ये एनसीपी कम होता गया, क्योंकि जितना प्रोड्यूस ये करते थे नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन, अब यूज करने वाले भी आ गए थे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ का कम्युनिटी प्रोडक्शन ज्यादा था। जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो ये कम होता गया। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ भी लाइकेन है, लाइकेन जितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो सिर्फ लाइकेन ही यूज कर रहा है, बाकी सब बच जा रहा है। और यहाँ अगर लाइकेन प्रोड्यूस कर रहा है तो बाकी सब यूज कर रहे हैं, और बाकी सब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लाइकेन भी यूज कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो एनसीपी यहाँ कम हो जाती है। फिर एनर्जी यूज एफिशिएंसी, एनर्जी यूज एफिशिएंसी यानी एनर्जी यूज करने की जो एफिशिएंसी थी, इनमें कम थी। ये उतना एनर्जी यूज नहीं कर पाते थे, जबकि यहाँ पे हाई है, ज्यादा है, एनर्जी यूज एफिशिएंसी यहाँ ज्यादा है। न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन कम था ये, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन कम था, कम था, जबकि यहाँ ये ज्यादा हो जाता है। तो बस आपको याद रखना है कि क्या क्या कम था और क्या क्या ज्यादा। यहाँ फोटोसिंथेसिस बाय बायोमास, ई मतलब फोटो सिंथेसिस, और ये बायोमास, यानी कि जितना बायोमास था और फोटोसिंथेसिस का रेशियो देखे तो यहाँ ज्यादा था, जबकि यहाँ फोटोसिंथेसिस और बायोमास का रेशियो कम हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में बायोमास ज्यादा बढ़ा और फोटोसिंथेसिस उतना नहीं हो पाया, तो ये कम हो गया। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट में देखे गए। तो आप इनको याद रखिए, सबसे पहले लाइकेन, फिर मॉसेस, फिर हर्ब सब, और फिर फाइनल में ट्रीज आ गए, जो कि ये इक्विलिब्रियम पे होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी नियर इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है, और मोर स्टेबल होती है। ये जो होता है ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। एनसीपी वही प्रोडक्शन, एनसीपी को बोलते हैं कि हर्बीवोरस के खाने के बाद जो बचता है वही एनसीपी में आता है, ठीक है। अब आते हैं इन क्लाइमेक्स, ये जो कम्युनिटीज है इसमें डिफरेंट स्पीसीज है, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक होती है आर सेलेक्टेड स्पीसीज, आर सेलेक्टेड स्पीसीज, और दूसरी होती है के सेलेक्टेड स्पीसीज। क्या डिफरेंस है दोनों में वो देखेंगे। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज, आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो है, स्पीसीज विच हैव लेसर स्टेबिलिटी, ये लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेस स्टेबल अडेप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ बायोटिक पोटेंशियल, स्पीसीज विच हैव लेसर स्टेबिलिटी adopt the strategy of biotic potential called R selected species। लेस स्टेबल एग्जांपल में वही पाइनियर हो गए आपके, पाइनियर कम्युनिटी वाले।
पाइनियर वाले, पाइनियर। और ये होता है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये हो गया क्लाइमेक्स, एग्जाम्पल में क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मैक्स कम्युनिटी। ठीक है। फिर एक टर्म आता है निक या नीच, कई बच्चे से नीच ही पढ़ते हैं, ऐसे निक होता है, निक NICH। निक क्या होता है कि फंक्शनल पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज इन इकोसिस्टम। यानी कि फंक्शनल पोजीशन क्या है उस स्पीसीज के इकोसिस्टम में, वही उसका निक है। जैसे कि मान लो डियर है, डियर एक फील्ड में घास खा रहा है, तो उस टाइम उसकी जो निक है वो ग्राउंड है जहां वो घास खा रहा है, फंक्शन है कि वो घास खा रहा है, तो ये उसका हो गया निक। वर्क प्लस वर्क एड्रेस, हम निक को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, निक वो तो डेफिनेशन हो गया, निक हो गया वर्क प्लस वर्क एड्रेस मिला के होता है निक। जैसे कि डियर, डियर करता क्या है, ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड, ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड। ठीक है। तो ग्रेजिंग हो गया फंक्शन, और ग्रेजिंग हो गया वर्क, और वर्ड को एड्रेस हो गया ग्रासलैंड। फिर रैबिट की अगर बात करें, तो रैबिट हो गया वो ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड, सेम ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड। तो सेम वही हो गया, ग्रेजिंग हो गया इसका फंक्शन वर्क, और इसका हो गया वर्क एड्रेस। तो ये हो गया निक। नेक्स्ट आते हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज can't exactly occupy सेम निक। यानी कि दो डिफरेंट अगर स्पीसीज ही अलग है तो सेम निक ऑक्युपाई नहीं कर सकते। मैंने वो जो ग्रासलैंड बताया डिफरेंट टाइम पे बताया, एक ही टाइम पे नहीं ऑक्युपाई कर सकते। दैट इज कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ निक, ओवरलैपिंग ऑफ निक इज नॉट पॉसिबल, कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ निक पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज, फॉर टू डिफरेंट, फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है। निक के स्पेशलाइज्ड होता है, specialization of nick is directly proportional to the species diversity, is directly proportional to the species diversity। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं निक पे, क्योंकि एक ही बार में ज्यादा पढ़ने पे ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि ये इकोलॉजी बहुत समझने वाला टॉपिक है, अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो इसमें बहुत मिस्टेक्स के चांसेस बनते हैं। और ये जो मैंने लिखाया है ये आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफिशियल ऑफिस ऑब्वियस करेंगे। और टाइम लगता है वीडियो लेक्चर अपलोड करने में, तो फिर आप वेट करें और साथ में मिलकर पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।